all humans beings are made up of cells. So in a way we all are same and to be loved equally. But the moment I suggest my mind, जैसे ही मैंने अपने दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन दिया कि I hate this person, my cells, मेरी जो कोशिकाएं हैं उनको धक्का लगता है. अचानक से ये क्या इंस्ट्रक्शन मिला, विच इज़ अगेंस्ट माई नेचर, जो मेरे स्वाभाविक गुण के खिलाफ है. और जब हम बार बार अपने सेल को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उनका डाउट, पहले तो डाउट होता है, पर धीरे धीरे उनका डाउट क्लियर हो जाता है कि उन्हें यही समझ आता है कि यस, दिस इज़ द थिंग, आई हैव टू हेट दिस पर्सन, बिकॉज यही सही है, इसीलिए यही इंस्ट्रक्शन मुझे बार बार मिल रहा है. एंड द सेल्स गेट कन्फ्यूज, और वो धीरे धीरे हेट करने लगती है. उन्हें समझ आने लगता है कि ये करना है. और जैसे ही वो हेट यानी नफ़रत का जो बीज है हमने अपनी सेल्स के अंदर दिया, वो न सिर्फ उस इंसान या उस चीज़ से नफ़रत करने लगती है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की आपस की कोशिकाओं से भी नफ़रत एक दूसरे से करने लगती है, जिससे हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में एक तनाव उत्पन्न हो जाता है. अब जब हम नफ़रत करते हैं तो हम किसी का सहयोग नहीं करते हैं, तो वैसे ही एक ऑर्गन की सेल दूसरी ऑर्गन की सेल का सहयोग, कोऑपरेशन करना बंद कर देती है. और उसके जब सहयोग नहीं मिलता है किसी ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन का, तब धीरे धीरे वो ऑर्गन बीमार पड़ने लगता है. ये है इस मनोकायिक बीमारियों की मैकेनिज़्म. इस तरह से ये बीमारियां बनती हैं हमारे शरीर में. तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस भाव से हमारे शरीर में किस तरह की बीमारियाँ होती है. और अगर आप इनसे रिलेट कर पाएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए. जब हम अपनी सेल को डिस्टॉर्शन का ऑर्डर देते हैं तो इसका मतलब ये हमारे नकारात्मक भाव जो रोग को जन्म देते हैं वो ये हैं. रिसेंटमेंट यानी मनोमालिन्य, यानी कि मन की मलिनता. कुछ लोग मन से बहुत बुरे होते हैं, मन ऊपर से अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारा राग, द्वेष, गुस्सा भरा रहता है. ऐसे लोगों को अक्सर चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीजेज होती है, जिनके अंदर बहुत कटुता, बिटरनेस बहुत होती है किसी भी चीज़, परिस्थिति, इंसान को लेकर. ऐसे लोगों में बॉयल्स की यानी कि व्रण की बीमारी बहुत होती है. जो लोग बहुत नफ़रत करते हैं, हेट्रेट, उनके अंदर ब्लड डिसऑर्डर यानी कि रक्त विकार, एलर्जी, हार्ट ट्रबल, हृदय से संबंधित रोग, और स्टिफ जॉइंट यानी कि सख्त जोड़, इस तरह की बीमारियां उनके अंदर बहुत पाई जाती है. जो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, अक्सर संभ्रांति में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, ये करूं कि ये करूं, क्या करूं, ये सही है कि ये गलत है, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ये कपड़े पहनूं कि ये कपड़े पहनूं, ये कलर अच्छा है कि ये कलर अच्छा है, हर वक्त डाउट में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं. उन्हें कॉमनली जल्दी से कोल्ड, कफ, ये सब ज़्यादा होता है. जो लोग फ्रस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं यानी कि कुंठा में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन्हें निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है उनको ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम और आँखों की बीमारियाँ, कंठ, गले से रिलेटेड रोग और एस्थमा या दमा जिसे कहते हैं, इस तरह के रोग होने की संभावना उनके अंदर बहुत रहती है. जो लोग चिंता बहुत करते हैं, एंजाइटी जिनको बहुत रहती है, उन्हें उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होता है, होने के चांसेस बहुत होते हैं. और जैसे कि जो लोग इम्पेशेंट बहुत होते हैं यानी कि जिनके अंदर सब्र है ही नहीं, जो बहुत जल्दी से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट ही करते हैं किसी चीज़ को लेकर, उनके अंदर अल्सर यानी कि व्रण या माइग्रेन या सिर दर्द या नज़दीक के नेत्र रोग उनके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं. जिनके अंदर लोभ ज़्यादा होता है, ग्रीडीनेस ज़्यादा होती है, उनको हियरिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ये जिनके अंदर दोष दर्शिता यानी कि हर एटीट्यूड प्रॉब्लम, हर किसी के अंदर जो दोष ही ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोगों को लो ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. जो पेसिमिज्म होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, जो निराशावादी होते हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में, मुझे तो सब कुछ ऐसा ही ऐसा मिला, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, इस तरह के भावों के साथ जो जीते हैं, उन्हें
एनीमिया या किडनी से डिसऑर्डर, इस गुर्दे के रोग, रक्त अल्पता, इस तरह के रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक इंसान के अंदर एक भाव नहीं होता एट अ टाइम। किसी भी परिस्थिति में अक्सर 2 या 3 भाव मिक्सचर होते हैं, तब अलग हार्मोन सीक्रेट होता है। यहाँ पर 1 या 2 एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। जैसे कि किसी के अंदर एक ही समय में घृणा, भय और अपराध, यानी कि रिसेंटमेंट, फियर और गिल्ट एक साथ आ रहे हैं, तब कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऑल दीज आर लोअर वाइब्रेशनल स्टेटस, यानी कि ऑल दीज आर लोअर वाइब्रेशनल स्टेटस, यानी कि ये सारे वो स्टेजेस हैं जब हमारी वाइब्रेशन, हमारे अंदर की एनर्जी बहुत लो होती है। हमारे अंदर की एनर्जी हर उस नकारात्मक भाव के साथ लो ही रहेगी, और तब हमें ये रोग होते हैं। एक और विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो जो ये मैंने बताया है, दीज आर नॉट द ओनली रीज़न। इनके साथ और भी कई रीज़न होते हैं इन बीमारियों के। दीज आर, ये सारे जो कारण जो मैंने बताए, भावों के कारण जो होता है, ये भाव भी एक कारण है इस बीमारी का, और बहुत बड़ा और बहुत प्रमुख कारण है। अगर बाकी कारण मैच नहीं करते हैं उस लाइफस्टाइल से, या उस तरह की चीज़ें की, उस विटामिन्स की कमी या ऐसी चीज़ें नहीं, बाकी सब आपका सब प्रॉपर है, और फिर भी आपको वो बीमारी है, तब आप इन भावों को ज़रूर चेक करें। तब आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं यू विल फाइंड कि हाँ, ये सच है। तो अब बात करते हैं